के कविता को लेकर, जहां पर हिरासत जो है वो बढ़ी है। 26 मार्च तक कस्टडी में के कविता की हिरासत बढ़ी। ईडी ने 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने 5 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। फिलहाल 3 दिन की जो रिमांड है वो ईडी को दी गई है। 26 मार्च तक के कविता की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। अब ईडी की तरफ से जो तैयारी की जा रही है पूछताछ को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने के कविता को बिठाकर पूछताछ की जाएगी और भी इस मामले से जुड़े जो तमाम आरोपी हैं उनको भी अरविंद केजरीवाल के सामने बैठाकर पूछताछ कराई जा सकती है। और ईडी की तरफ से सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जो सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने ईडी की तरफ से रखे जाएंगे। ईडी ने 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल यहां पर 3 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है। 26 मार्च तक कस्टडी में के कविता जो हैं वो ईडी की रहेंगी। तो के कविता को हिरासत बढ़ाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की हिरासत को बढ़ाया है। जो तमाम दलीलें ईडी की तरफ से दी गई कोर्ट में के कविता की हिरासत को बढ़ाने के लिए, जो रिमांड है वो बढ़ाने के लिए दी गई, उसको ध्यान में रखते हुए 3 दिन की कस्टडी, 3 दिन की रिमांड बढ़ाई है। 26 मार्च तक कस्टडी में के कविता रहेंगी ईडी की। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, 26 मार्च तक कस्टडी बढ़ाई गई है के कविता की, इसको लेकर क्या आधार ईडी के सामने, ईडी ने कोर्ट के सामने रखा, क्या अपडेट है इस पर आपके पास? देखिए, जैसे ही आज के कविता को अदालत में पेश किया गया, उसके बाद ईडी ने एक रिमांड ऑप्शन बढ़ाने को लेकर एक अर्जी दाखिल की। उस रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने ये कहा कि के कविता जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। दूसरी अहम बात, ईडी ने ये कहा कि हमें इन्हें कन्फ्रंट कराना है। तीसरी अहम बात, 4 ऐसे लोग हैं जिनके साथ के कविता को कन्फ्रंट कराना है। चौथी अहम बात, 2023 मई में जो एफएसएल रिपोर्ट आई थी उसके साथ भी हमें के कविता को कन्फ्रंट कराना है। 5वीं, मोबाइल डाटा को एनालाइज किया गया है, उससे भी हमें के कविता को कन्फ्रंट कराना है। 6ठी, कुछ दूसरे आरोपी हैं जिनके मोबाइल को हमने जब्त किया है, उन मोबाइल डेटा से जो जानकारी मिली है उससे भी हमें के कविता को कन्फ्रंट कराना है। 7वीं, ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि कविता की भतीजी जो है मेघा सरन, उनके यहाँ भी तलाशी अभियान जो है वो जारी है। और इसके साथ ही ईडी ने 5 दिनों की रिमांड मूव की थी। हालांकि अदालत ने 3 दिनों की रिमांड ईडी को दी है। 26 तारीख को पेश करना होगा के कविता को अदालत में। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या के कविता को अरविंद केजरीवाल से कन्फ्रंट ईडी कराएगी, क्योंकि अगर ईडी 4 लोगों के नाम ले रही है, ईडी ये कह रही है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है जो समन पर पेश नहीं हो रहे हैं, आने वाले समय में उनसे भी कन्फ्रंट करा सकते हैं। तो मतलब सीधा है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट करा सकती है। सबसे अहम बात एक और है इस पूरे मामले में कि आखिर जो पूरी साउथ की जो लॉबी थी वो किस तरह से ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में मनी ट्रेल का जिक्र ईडी ने किया है। उस मनी ट्रेल में एक अहम कड़ी के कविता भी है और उस के कविता के जरिए उस मनी ट्रेल तक पहुंचने की ईडी कोशिश करेगी। हालांकि के कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही है। एक और जानकारी दर्शकों को दे दूं कि के कविता ने आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने के लिए कहा है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही समझना ये भी जरूरी है कि अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने बैठाकर के कविता के साथ पूछताछ होती है, क्योंकि ये लगातार कहा गया, जब अरविंद केजरीवाल की भी रिमांड ली गई कोर्ट में, जिस आधार को रखा ईडी की तरफ से, उसमें ये कहा गया था कि मेन की जो है वो अरविंद केजरीवाल है। इस बात का ईडी की तरफ से जिक्र किया गया था। तो अब सवाल ये भी है कि ऐसे कौन कौन से सवाल होंगे जो अरविंद केजरीवाल से किए जाएंगे और जिसमें के कविता उनके सामने हो सकती है। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर सीधा ईडी ने ये अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन है, यानी अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। दूसरी, इस साजिश में 3 अहम लोगों ने भूमिका निभाई थी। एक विजय नायर थे, एक के कविता और मनीष सिसोदिया। इनके साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने पूरी इस साजिश को अंजाम दिया। तीसरी अहम बात, एक जो बड़ा हिस्सा आया था, जो साउथ की लॉबिंग के जरिए आया था, उसे गोवा चुनाव में लगाया गया। चौथी, चूंकि आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, तो अरविंद केजरीवाल से मनी ट्रेल जानने की यहाँ पर जो ईडी है वो कोशिश करेगी कि मनी ट्रेल कैसे ऑपरेट होता था। 5वीं अहम बात, विजय नायर से अरविंद केजरीवाल के किस तरह के रिश्ते थे, क्योंकि विजय नायर ही वो शख्स है जिसने साउथ लॉबी से मिलवाया था।
सातवीं अहम बात, के कविता से जब कन्फ्रंट कराया जाएगा तो उस मीटिंग के बारे में भी जिक्र किया जाएगा जिसके बारे में गवाहों ने अपने बयान दिए हैं। इस साथ आठवीं अहम बात, सारे गवाहों के जो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, इस साजिश को लेकर हैं, उनसे भी अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है। नौवीं अहम बात, जो दस्तावेज मिले हैं उनसे अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है। और 10वीं और सबसे अहम बात कि के कविता और अरविंद केजरीवाल जब आमने सामने होंगे तब क्या सवाल होते हैं, क्या जवाब होते हैं। सवाल तो यही रहेंगे कि आप साजिश, हालांकि दोनों डिनाई करेंगे, लेकिन पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि कन्फ्रंट होता कैसे है। पहले दोनों को अलग अलग जगहों पर बैठाया जाता है, एक एक सवाल पूछे जाते हैं, फिर जाकर ईडी ये कहती है कि वो तो ये जवाब दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। उसके बाद फाइनल में आखिरी में दोनों को साथ बैठाया जाता है। तो इस तरह से कन्फ्रंट कराया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर किंगपिन है तो आप समझिए कि उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो वही मामला है जिसमें पिछले 13 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। संजय सिंह पिछले 6 महीने से बंद है। राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट जमानत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में जमानत लंबित है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या इतनी जल्दी राहत मिल पाएगी। हालांकि उसकी उम्मीद मुझे कहीं नहीं दिखती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। तो कन्फ्रंट कराने की बात जो है वो आशीष की तरफ से कही गई और ये बताया गया कि कैसे कन्फ्रंट कराया जाता है। अगर के कविता को अरविंद केजरीवाल के सामने कन्फ्रंट कराया जाएगा तो पहले दोनों को अलग अलग बिठा के एक ही सवाल का जवाब दिया जाएगा और इसके बाद जब लास्ट राउंड होगा तो दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछा जाएगा कि आपकी तरफ से ये जवाब आया है और आपकी तरफ से ये जवाब आया है। तो इसे कहते हैं कन्फ्रंट। लेकिन अब देखना होगा कि फिलहाल जो है वो इस मामले में ना के कविता को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, ना ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को।